स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 70 क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अगर आप लोग सारे प्रश्नों को पढ़ लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आप 35 में 35 मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो इस सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि मैं सेट 1 को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का लिंक रहेगा, जाकर के देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग कवर करने वाले सेट 2 को कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ से आप सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे जो मैं लेकर आने वाला हूँ तो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और साथ ही साथ आप 35 में 35 का आंसर आप करेक्ट कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार का वाहन होता है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है यानी किससे वाहन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, यानी कि सी नंबर क्या, समुद्र और वायु द्वारा। राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नाफ्टा अस्तित्व में आया। तो नाफ्टा अस्तित्व में कब आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, 1994 में आया था। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो निम्नलिखित में कौन जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, नहीं कैनबरा। कैनबरा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो निम्नलिखित में कौन सा पत्तन जो पूर्वी तट पर स्थित है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का। तो 4 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या, चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का डी नंबर, यानी हाजीपुर। क्या होगा, हाजीपुर। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, और जिसमें भी अगर आप लोग को लगेगा कि इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में यानी बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और वहाँ आप इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। पूरी तरीके से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, सेवा। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्लेम इस्पात उद्योग है। तो स्लेम इस्पात उद्योग कहां पर है, तो इसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी तमिलनाडु में। क्या होगा, तमिलनाडु। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी केरल। केरल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर, नहीं तापीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा, और देखने के बाद जब आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके मुझे उस क्वेश्चन का फोटो करके भेज दीजिएगा। मैं आप लोग को पूरी तरीके से डिटेल और जो है आप लोग को बता दूंगा। यहां पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विश्व के सघन आबादी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, तो कितना है। तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा था, यहां पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर भूमध्य यानी रेखीय प्रदेश रहेगा। क्या होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो निम्नलिखित में कौन सा यानी एक मानव प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी शैक्षणिक सुविधाएं। क्या होगा, शैक्षणिक सुविधाएं। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी जनन अंकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का। तो 13 का राइट आंसर ए नंबर, यानी नोएस्टीन ने किया था। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न पूरी तरीके से देख लीजिएगा, और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर ये सारे प्रश्न पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने 5 यानी मॉडल पेपर इसी तरीके लेकर आना है। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पर 14 का देखते हैं क्या जरा करेगी, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा राइट आंसर, यानी संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 15 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं आयु लिंग संरचना। क्या होगा, आयु लिंग संरचना, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 नंबर कह रहा है, कह रहा है कि नोआ मुंडी लॉ एस्क क्षेत्र स्थित है। तो नोआ मुंडी लॉ एस्क क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, झारखंड। क्या होगा यहाँ पर झारखंड, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, नहीं उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोलकाता पत्तन स्थित है। तो कोलकाता पत्तन कहां पर स्थित है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो 19 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या, वर्षा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, टोकरी बुनना क्या है, यानी द्वितीयक क्रियाकलाप का सेक्टर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर करेगी, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो कौन ओपेक का सदस्य है। तो यहां पर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, वेनेजुएला। क्या होगा, वेनेजुएला, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। तो पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, तो किससे किससे जोड़ता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर कोलोन से जोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है, करें कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है। तो किन देशों के, यानी पाइपलाइन जो बनाने का विचार हो रहा है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है, ईरान और भारत। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि दो देशों के बीच व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है। तो डी नंबर होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति है निवास करती है। तो 26 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी भूषण। क्या होगा, भूषण करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर पल्ली, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कन्नूझर मैग्नीज क्षेत्र है। तो केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र है, तो कहां पर स्थित है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो प्रॉब्लम जो आ रही थी। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो यहां पर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी कर्नाटक। क्या होगा, कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से बोल सकते हैं। तो 28, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। तो भारत में आगामी जनगणना जो किस वर्ष होने वाली है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 1921 में। ठीक है, सॉरी 2021 में होने वाली है, मतलब हो गई। ठीक है, चलिए क्योंकि 2021 तो खत्म होने वाली है, अब 22 आने वाली है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं, तो इसका राइट आंसर डी नंबर, यानी गृह प्रेम। क्या होगा, गृह प्रेम क्या है, यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का राइट आंसर यानी सी नंबर होगा, यानी मुंबई। क्या होगा, मुंबई नगरीय समूह, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। करें कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जो मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नगर राजधानी है। तो कौन नगर राजधानी है, तो यहां पर देख लीजिए आप लोग और आप फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पर सी नंबर होगा, चंडीगढ़ जो है क्या है, यानी राजधानी है। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो यानी कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो डी नंबर यानी नासिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई जो है किस वर्ग का, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में यानी औद्योगिक नगर, राइट आंसर ए नंबर हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोला जा रहा है, करें कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। तो इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है, तो 38 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, यानी गेहूं, गेहूं राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है। तो इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, तो जल्दी से आप लोग भी देख सकते हैं यानी क्वेश्चन को। ठीक है, तो 39 का आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या है, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जन नहीं है। तो निम्नलिखित रोगों में कौन जो है वायु जन नहीं है, तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, अतिसार। क्या होगा, अतिसार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि भारत की लंबी नदी कौन है। तो भारत की लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 41 का ए नंबर गंगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरबा जो है किस खनिज यानी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या होगा, 42 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर के लिए कोयला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है, यानी कितने पीएच मान का यानी जल को प्रदूषक माना जाता है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। 44 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, 1988। क्या होगा, यानी इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई थी, यानी 1998 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारत को जो है इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, ये कब हुई थी, आप लोग को पता है। अगर आप लोग को पता है, देखिए मैं तो बार बार सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखा रहा है 15 अगस्त 1995 को हुआ था। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जाएगा कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। तो भारत में विशालतम कंटेनर पत्तन जो है कब है, मतलब कहाँ है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। सी नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि किस स्थान को लोहा इस्पात कारखाना बाबू बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी भद्रावती। क्या होगा, भद्रावती राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित है, स्थापित किया गया है। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या है, विजयनगर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है, तो 48 का राइट आंसर का बी नंबर। बी नंबर क्या, नलकूप, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि एशियन कहाँ है। तो एशियन जो है ये कहाँ है, तो इसका 49 का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, रूस में है, राइट आंसर यानी जर्मनी में। एशियन कहाँ है, जर्मनी में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। 50 नंबर का सी नंबर, गंगा नदी का। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। तो निम्नलिखित में कौन पेय फसल है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी दोनों। यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षेपित
ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यानी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलिएगा। तो इसका राइट आंसर 52 नंबर का ए नंबर, यानी ए नंबर क्या, गंगा का जलोर मैदान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हुबली किस राज्य में है। तो हुबली जो है किस राज्य में, तो 53 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन करेगी विकास, फटाफट से बोलिएगा। चलिए, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में डॉक्टर महबूबुल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे क्या बोला जा रहा है, 55 नंबर कह रहा है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो यहाँ पर 2006 का राइट आंसर क्या होगा, 55 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। सॉरी 55 नंबर का बोलना है, सी नंबर यानी 42 थे। ठीक है, 42 राइट आंसर यानी क्या होगा, सी नंबर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 57 का ए नंबर, यानी 2500। ठीक है, 2500 यानी आबादी होने पर शहर कहा जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, 58 का डी नंबर, यानी अमेरिका में सबसे अधिक इंटरनेट का यूज होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है। तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, मैक्सिको तथा फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका 60 का करेक्ट आंसर सी नंबर का। सी नंबर में क्या है, यानी क्या होगा, वायु अपरदन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, चलिए देखिए 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी एसडीआई उसको कहा जाता है 0.8 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते। तो 61 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 57 है। ठीक है, यानी 57 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। थोड़ा सा वहां पर अगला क्वेश्चन 61 में थोड़ा सा दिक्कत रही थी, जिसकी वजह से वहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो यहाँ पर 62 का राइट 62 का राइट आंसर क्या हो, सी नंबर। सी नंबर क्या, लैटविया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 63 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 64 नंबर कह रहा है कि 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी तो कितनी थी। तो इसका 64 का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी 10.41 करोड़। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर का ए नंबर। ए नंबर क्या है, अफ्रीका में। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो किस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, यानी बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी उत्तरी अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो इनमें से कौन जो मानव विकास का स्तंभ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर है। डी नंबर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर हमारा डी नंबर होगा। डी नंबर क्या है, मिस्र हो जाएगा। ठीक है, सॉरी चलिए हाँ बिल्कुल डी नंबर ही करेक्ट होगा। ओके, चलिए ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट आप लोग को यानी कर लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो असम में है। क्या होगा, असम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। ओके सॉरी, यहां पर ए नंबर होगा। ओके, तो अब आप लोग बताइए कि अगला विषय जो है कौन सा सब्जेक्ट का आना चाहिए, आप लोग बताइएगा। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, BBP हेल्प help.com लिखिएगा गूगल में, वहां पर से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।